मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं जैसे बोलूं वैसे वैसे आप कर लोगे। सिंपल ही बोलूंगा, ये परमिशन लेनी उधर से, ठीक है। एक सिंपल सी एक्टिविटी में करा रहा हूं। भाभी जी आप अपने दाएं हाथ ऊपर उठाइए, दाएं हाथ। अब इसको गोल गोल घुमाइए। अब इसको सर पे रखिए, फिर हाथ ऊपर कीजिए, फिर घुमाइए। अब आप डांस कीजिए। अब आप डांस कीजिए। नहीं नहीं नहीं, क्या कर सकते डांस? कर सकते हो? एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। मुझे करना नहीं है, आप एक बार बैठिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार के लिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं उसको समझ। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाभी जी के लिए। हमारे दो मन होते हैं, एक बाह्य मन, एक अंतः मन। बाह्य मन जो होता है ना, वो संस्कारों से बना हुआ होता है। बाह्य मन संस्कारों से बना हुआ होता है, और अंतः मन जो होता है ना, वो भोला होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, अंदर से आवाज नहीं आ रही, अंदर वाले मन की। पता अंदर वाले मन से आवाज कब आती है? जब बाहर वाला मन अंदर वाले मन को मैसेज भेजता है, उसके बिना नहीं आती। बाह्य मन संस्कारों से मिलके बना हुआ है। सागर जी ऐसे मत बैठो, दिमाग में नहीं जाएगा कुछ, हाथ बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूं बाह्य मन संस्कारों से बना हुआ है, वो हर चीज में कैलकुलेशन निकालता है। और अंतः मन भोला है, उसको जो बाह्य मन मैसेज दे देता है वो काम वो कर लेता है। जब तक बाह्य मन अंतः मन को मैसेज नहीं देगा वो काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने भाभी जी को यहाँ बुलाया और बुला के मैंने इनको कहा अपना हाथ ऊपर कीजिए, दाएं हाथ ऊपर। तो बाह्य मन को मैसेज गया जो संस्कारों से बना हुआ है, दाएं हाथ ऊपर करने के लिए बोला है। कोई गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो बाह्य मन ने वो मैसेज अंदर वाले मन को दे दिया, तो झट से हाथ ऊपर हो गया। फिर मैंने कहा अपने हाथ को गोल गोल घुमाइए, तो बाह्य मन ने सोचा गोल गोल घुमाने के लिए बोल रहा है, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। उसने अंतर मन को मैसेज दे दिया गोल गोल घुमा, वो गोल गोल घुमाने लगे। फिर मैंने कहा अपने हाथ को सर पे रखिए, बाह्य मन ने सोचा सर पे रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसने अंतर मन को मैसेज दे दिया सर पे रख लो, उसने सर पे रख लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर मैंने बोला भाभी जी को डांस करना है, और बाह्य मन किससे बना हुआ है? संस्कारों से बना हुआ। अच्छा, डांस करने की बात बोल रहे हैं। तो बाह्य मन ने क्या किया? वो मैसेज अंतः मन को दिया ही नहीं, भेजा ही नहीं। तो अंदर से आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी ना। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा ही हमारे साथ होता है। अभी हमें पता है बाह्य मन और अंतः मन काम कैसे करता है, पता है कि नहीं? क्या कुछ लोग बोलते हैं मैं इधर से सुन के उधर से निकाल देता हूं। अरे मैंने कहा भाई साहब वायरस बैठ जाएगा अंदर थोड़ा बहुत, यहां आके यही निकाल दे, जाने मत दे। बाह्य मन यही तो करता है। अब हमें पता नहीं बाह्य मन और अंतः मन काम कैसे करते हैं। तो बचपन से हमारे आस पड़ोस वाले कहते हैं तू नहीं कर सकता, बाह्य मन ने अंदर वाले मन को बोल दिया तू नहीं कर सकता। ये बात समझ लो। किसी ने बोला तू फटीचर है, तू गरीब है। हमें पता नहीं बाह्य मन और अंतः मन का कैलकुलेशन। बाह्य मन ने अंतः मन को बोल दिया तू फटीचर है, तू गरीब है, तू जिंदगी में गरीब ही रहेगा। ये लो हमारे अंतः मन तक बात पहुंच गई, वो फाइल कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी। मेरी बात समझ गई? दिन भर सुबह से शाम तक हम जब घर से बाहर रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग बाह्य मन एक डस्टबिन की तरह हो जाता है। कोई आता है उसमें केले का छिलका डाल देता है तो निकम्मा है, कोई आता है उसमें चिप्स का रेपर डाल देता है तो नहीं कर सकता, कोई आता है उसमें प्लास्टिक के बैग डाल देता है, कचरा डाल देता है, तू धरती पे पैदा ही हमें खराब करने के लिए हुआ है। मेरी बात समझ लो। शाम तक उस डस्टबिन में इतना सारा कचरा हो जाता है कि वो एक बदबूदार आइटम बन जाता है, एक सड़ा गला डस्टबिन बन जाता है। ऐसा हमारे साथ प्रोग्रामिंग हुई है बचपन में, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी चीज जाने देनी है, कौन सी चीज जाने नहीं देनी। तो वो सारी चीजें हमारे अंतः मन में आके फिट बैठ गई। अब आदमी तो है काम का, पड़ोसी आके बोलता तू बहुत कुछ कर सकता है। आदमी तो है काम का, लेकिन उसके अंतः मन में फाइल कैसी स्टोर है, तू नहीं कर सकता। अब वो फाइल एक दिन की स्टोर नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 1 साल की नहीं है, 2 साल की नहीं है, 30 साल की नहीं, 40 साल की स्टोर होगी।
अब पता ही नहीं वो कौन से कोने में दबी पड़ी है, तो निकलेगी कैसे? मेरी बात समझ रहे हो? केरल में हाथी को कैसे पकड़ते हैं? केरल में हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हाथी जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनको दौड़ाया जाता है। जब वो दौड़ रहे होते हैं ना तो जमीन में पहले से ही गड्ढा खोद दिया जाता है और उसके ऊपर घास बिछा दी जाती है। तो जब हाथी के बच्चे दौड़ रहे होते हैं ना तो वो उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब उसको निकालते नहीं 2-3 महीने तक। जब वो एकदम थक जाता है, बेचारा लाचार हो जाता है, तब उस हाथी के बच्चे को बाहर निकालते हैं। फिर उसके पीछे वाले पेड़ को एक बड़ी सी साकल से बड़े से पेड़ से बांध दिया जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो हाथी का बच्चा बार बार उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लहूलुहान हो जाता है उसके पीछे वाला पेड़, और उसके माइंड में एक बात फिर बैठ जाती है कि मेरे पिछले पेड़ पे एक बड़ी सी साकल बड़े से पेड़ से बंधी हुई है जिसको मैं जिंदगी में कभी छुड़ा नहीं पाऊंगा। और वही हाथी जब बड़ा हो जाता है तो सर्कस में उसके पिछले पैर को पतली सी रस्सी से पतले से खूंटे से बांध दिया जाता है। क्यों? तो जैसे ही खिसकता है उसके माइंड में क्या आता है? वही बचपन का दिन, बड़ी सी साकल, बड़ा सा पेड़, मैं इसको जिंदगी में। अरे वो हाथी है, जानवर है, उसको कोई कहने वाला नहीं मिला कि तू उस समय छोटा था, साकल मोटी थी, पेड़ मोटा था, अब तू बड़ा हो गया है, पतली सी रस्सी है, पतला सा खूंटा है, मार डाल तो भाग जा। उसको कोई कह नहीं सकता क्योंकि जानवर है ना। हमें तो कोई कह सकता है कि आप आज जो हो वो आपकी प्रोग्रामिंग के निर्माता हो। आपकी बचपन से लेकर अभी तक जो प्रोग्रामिंग हुई है उसके आप अभी वर्तमान में लाइव डेमो हो। इंसान को तो कहा जा सकता ना, मैं तो कह सकता हूं ना आपको कि अपनी प्रोग्रामिंग को तोड़ो। आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो फाइलें दबी पड़ी है ना, उस फाइलों को ढूंढ ढूंढ के एंटीवायरस डालो, बाहर निकालो उन फाइलों को, और फिर देखो आप वो नहीं रहोगे जो आप आज हो।